जय मामा शानी, मैं भक्त ऋषि शर्मा मामा सानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जुड़ जाओ सभी संगत के लोग। आज बच्चों से बात नहीं हो पाई, मेरे पास समय बहुत कम था, बहुत कम लोगों से बात हुई है। जिद्दी कज्जू, जय माता दी। अथर्व प्रणाम, खुश रहो। जुड़ जाओ पहले सब, आज हॉरर स्टोरी सुनाई जाएगी। गुरुजी आप कैसे हैं? हम थके हुए चेहरा देखो कैसा हो रहा है। हॉरर स्टोरी के लिए हॉरर वाला माहौल बनना चाहिए, डरावना। बिपिन जय माता दी, जय माता दी। मिस्टर संजू जय माता दी। तो हॉरर स्टोरी कुछ ऐसी बताऊंगा मैं जो घटित घटना हो चुकी है, ठीक है। आपका लाइव लोकेशन सेंड कर दोगे? मेरा लाइव लोकेशन का क्या करना है? दरबार तो अभी बंद है बाबू 3 महीने तक। दरबार खुलेगा जुलाई में, ऐसे किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। जुड़ जाओ लोग पहले, फिर स्टोरी शुरू करूँ मैं। कुछ पूजा पाठ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर आपके ऊपर किसी देवता की सवारी आती है, ठीक है, या मान लो कोई देवी शक्ति आपके पास है, तो क्या आपके बॉडी पार्ट पे दर्द रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये सवाल एक बच्ची ने किया था। तो कभी भी अगर हम पे किसी इष्ट देव की सवारी आ रही है तो हमारी कोई भी बॉडी पार्ट में दर्द नहीं रहेगा। और दर्द अगर है तो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, आपकी सवारी बांध दी गई है। दूसरा, आपके ऊपर सवारी के साथ संकट चल रहा है, ठीक है। और कई बार तीसरी कंडीशन में ये भी रहता है, जरूरी नहीं सिक्के का एक पहलू हो, और तंत्र में जो सिक्का चलता है उसके तो एक पहलू कह ही नहीं सकते, अनेक पहलू रहते हैं। सिक्का एक रहेगा लेकिन रूप अनेक रहेंगे। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके ऊपर सवारी के नाम से कोई प्रेत भी खेल सकता है। आपको नहीं पता कि आपने जो मंत्र लिया है उसको उठाया है, तो उसमें आपको काली माँ की सिद्धि ही प्राप्त होगी, या वही शक्ति आएगी जिसको बुलाया। उस जप को ग्रहण करने के लिए जब कहते साधना करते तो बिना गुरु के क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जिस साधना को हम सिद्ध करते हैं तो हमारे ऊपर एक सकारात्मक ऑरा बनता है, ठीक है। तो ऑरा एक बबल जो आप फुलाते हो वैसा ऑरा बनता है। फिर क्या होता है, जैसे जितने भी लोग हादसे में मरे, आसपास कोई सुसाइड कर लिया, कोई लाइन से कट गया, कोई ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया, तो वो आत्माएं उस जप के ऑरे को ग्रहण करने आती। वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। और साधनाओं में सबसे पहले सुरक्षा मंत्र सिद्ध करवाए जाते हैं, जो कि अगर छोटे मंत्र हो तो 11 या 21 दिन में सिद्ध होते हैं, 11 दिन में तो हो जाते हैं। गुरुजी, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक औरत के ऊपर हनुमान जी की सवारी आई थी। गुरुजी, औरतों के ऊपर कभी बालाजी की सवारी आती? नहीं बेटा, बालाजी की नहीं आती, बालाजी के दूध की सवारी आ सकती है। हॉरर स्टोरी गुरुजी 12 बजे रात को गुरुजी सुनाइए। हाँ ठीक है, सुनाते हैं। जुड़ा कौन कौन है? तो इसलिए कोई भी साधना बिना गुरु के सानिध्य के नहीं की जाती है ना। और दूसरी चीज, कोई भी आपके ऊपर सवारी आ रही है तो बहुत सारे संकेत है, लेकिन ये 3 संकेत प्रमुख मैंने बताए हैं। अगर कोई शक्ति आ रही है तो किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द आपके नहीं रहेगा। और अगर दर्द है तो हो सकता है आपके ऊपर बंधन लगा हो सकता है आपके ऊपर उस सवारी के नाम से, उसी सवारी के जिस शक्ति को आप लेके चल रहे हो उनके अखाड़े का कोई प्रेत हो, या फिर ये हो सकता है कि आपकी शक्ति के साथ प्रेत भी चल रहा हो। कई बार 2 कंडीशनें रहती है, प्रेत बाधा भी रहती है और भूत प्रेत भी लगा होता है और माता भी रहती है। जब आप पूजा करते हो तो शक्ति आती है और बाकी टाइम आप परेशान रहते हो तो आपके ऊपर प्रेत छोड़ा रहता है, ऐसा भी हो जाता है। वही औरतों के ऊपर भी आती हैं, मैंने सुना है। हनुमान जी नहीं आते? नहीं, हनुमान जी नहीं, दूत आ सकते हैं। उनके दूत अगर प्राप्त करे होंगे तो बिल्कुल आ सकते हैं। वो भी खुद को बजरंग बली के नाम से ही आएंगे। जैसे माता की योगिनी आती हैं
वही जयकारे माँ के लगाती है, उसी प्रकार से दूत आएंगे तो वो बालाजी के जयकारे लगा कर आएंगे, और जैसे बालाजी खेलते हैं उसी प्रकार से वो दूत आएंगे। अब बाबू ये बात है नॉलेज की, कि पता आपको क्या है और सामने वाला क्या कर रहा है आपको क्या पता है। आप वो जानते हो जो लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, ये ऐसा नहीं होगा, तो आपने मान लिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर जो चीज़ इसको सिद्ध करके बैठा है, या जो इंसान इसके बारे में जानता है, तो उसे पता रहेगा किस पे क्या आ सकता है, किस पे क्या नहीं आ सकता। हॉरर स्टोरी तो बहुत सारी हैं, कौन सी सुनाई जाए। चलो एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक स्त्री थी, ठीक है, वो स्त्री बहुत अच्छे घराने से थी और पैसे वाली पार्टी थी यूँ कहेंगे। तो उनके ऊपर मसानी छोड़ दी गई। मसानी का ही जुड़ा किस्सा है ये, और एक बार मेरे पास आया भी था, लेकिन ये केस मैंने नहीं लिया है। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से मैंने उनकी कहानी सुनी और लगभग 36-37 मिनट मेरी उनसे बात हुई थी। चिंकी जोशी, जय माता दी, जय माता दी। तो उसकी कहानी है हर्ष वडवानी। फिर क्या होता है कि वो जुड़ी रहीं और काफ़ी टाइम तक वो मेरे पास रही संपर्क में कि गुरुजी हमें इसका काट कराना है, लेकिन हम सामने आके कराएंगे। और वो बहुत दूर से थी, ठीक है, और कुछ चीज़ें वो उठाने को मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने उसका केस में हाथ नहीं डाला। अगर बाबू देखो आपके उतारे बताए जाएंगे तो वो उतारे आपको करने ही पड़ेंगे। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते बड़ी बड़ी कंपनी के गुरुजी अब वहीं से सब कुछ कर दो, तो देखो मैं वहाँ से संकट तो काट दूंगा, लेकिन अगर जिस चीज़ का उतारा होगा तो वो तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। उतारा अगर माँ बताएगी कि इस हवन या पूजन के साथ उतारे चलेंगे तो उतारे चलेंगे। कितने बच्चे ऐसे जिनके उतारे चले, भूत प्रेत है तो उनको तो उतार के ही चौराहे पे छोड़ा जाएगा ना, घर में तो रखोगे नहीं उनको। मैं शमशान जाने को नहीं कह रहा, लेकिन हाँ कुछ सामान अपने ऊपर से रात में उतार के चौराहे पे आप रख दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, उस चीज़ से आपको आराम ही मिल रहा है। लोग तो बुरा करने के लिए रात में शमशान में बैठ जाते हैं, आप अपना अच्छा करने के लिए नहीं बैठ सकती। तो इस चीज़ को लेकर वो नहीं जमी मुझे। तो मसानी उसको ऐसी भेजी गई कि सपने में उसको एक लाल जोड़े में, लाल कलर के वस्त्र में एक औरत दिखाई देती थी। औरत दिखाई देती थी और मसानियों को श्रृंगार दे के भेजा जाता है। 16 श्रृंगार दिए जाते हैं, चुटीला दिया जाता है, काली चूड़ी लाल चूड़ी दी जाती है, मेहंदी आलता, पूरा सामान चढ़ाया जाता है और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं मसानी को जब किसी के ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। और मशानी का आवाहन करके पहली बात तो इनको बच्ची यानी सुअर की भेंट पे भेजा जाता है, मंत्र पढ़ के, और वहाँ पे कीलें गाड़ दी जाती हैं। उस इंसान को जाओ परेशान करो जिस इंसान का नाम फोटो है या जिससे दुश्मनी निकालते हैं लोग, तो उनके ऊपर मशानी छोड़ देते हैं। वहाँ से उसकी चौकी आती है और इसमें आपको करंट एड्रेस, करंट लोकेशन, मकान नंबर, एड्रेस आपको फुल पता होना चाहिए। कोई भी शक्ति अगर आपके बुरे के लिए भेजी जा रही है तो वो इंसान या तो आपके घर की मिट्टी रखेगा, या आपका बाल या नाखून रखेगा, आपका नाम रखेगा, और घर का एड्रेस या फिर घर की मिट्टी, ये चीज़ वो ज़रूर रखेगा। अब सीन क्या हुआ वो सुनना। तो उनको रात में सपने में ऐसा लगता था जैसे बहुत तैयार होकर कोई उनके बगल में आके लेट गया, बहुत सुंदर, ठीक है। धीरे धीरे 8-15 दिन तक तो ये छवि अच्छी सुंदर दिखी। इसके बाद उसका आधा चेहरा जला दिखाई देने लगा, ठीक है। धीरे 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 जैसे जैसे दिन खतरनाक होते गए, मतलब बीतते गए, वो चेहरा खतरनाक होता चला गया, ज़्यादा कंडीशन बिगड़ने लगी। उस औरत को कई बार अपने शरीर पे ऐसा महसूस होता था जैसे उसका बदन किसी ने जलाया हो। मशानियाँ भी आग से बनी होती हैं, माँ की शक्ति की होती हैं, और अग्नि रूपा ही होती हैं मशानी भी। तो जैसे ही उसके संपर्क में वो चीज़ आई तो उसके शरीर में अचानक से आग जैसी फील होती थी, और उसकी बॉडी इतनी गर्म जैसे बहुत हाई पर बुखार चढ़ गया हो उसको। कई जगह डॉक्टर पे इलाज चला, आराम नहीं पड़ा, 6-7 महीने खूब इलाज कराया। धीरे 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 अब उसको वो चीज़ खुली आंखों से दिख रही थी। सुनते जाना मेरी बात, खुली आंखों से दिख रही थी। और जैसा वो गेटअप में वो दिखती थी, शनिवार, मंगलवार, अमावस्या के दिन वो स्त्री भी उसी प्रकार से श्रृंगार करके बैठती थी। यानी अब उसके शरीर पर उस चीज ने अपना कब्जा बना लिया था, है ना। उसी प्रकार से भयंकर तड़क भड़क में श्रृंगार करके बैठना, किसी का कोई जवाब नहीं देना, और बेहद ही अलग तरीके से उसका रूटीन हो गया था। जबकि देखो पैसे वाले लोगों में ये सब नहीं होता, वो तो देखो कितना सिंपल सा रहते हैं। गरीब लोग तो फिर भी देखो मांग भरे हैं, आजकल गरीब लेडीज से देखो बेचारी जो गाँव की हैं, पूरा 16 श्रृंगार में आपको मिलेंगे। बड़े लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन वो पूरी सजी धजी रहने लग गए, सबके लगे अरे भैया इसको हो क्या गया,
कि पहले तो ऐसी नहीं रहती थी, अब कैसे रहने लगी, हो सकता है भैया फैशन पसंद आ गया ये वो, और बीमार वो ज़्यादा रहे। अच्छा, बात किसी ने नहीं गौर करी किसके साथ हो क्या रहा है। रात में वो औरत उसको खुली आंखों से दिखाई दे, अब वो चीज़ उसको प्रत्यक्ष आने लग गई, चीज आए और उससे अलग अलग चीज़ों की मांग करे, कच्चा मांस मांगे, कच्चा मांस वो स्त्री उसको देती थी। कच्चा मांस, जैसे मान लो आप हो रात में सो के आप उठ गए बेड से, आपसे वो चीज़ ने वो चीज़ की डिमांड करी, उस टाइम के लिए वो प्रभाव आपका नहीं रहेगा, आप गए और आपने लिया कच्चा मांस, उसको खा लिया। ऐसी चीज़ों की मांग करती थी, अपने लिए ला ला के रखे उसने बेड के नीचे छुपा के। एक दो बार ऐसी चीज़ें मिली तो कह लगी नहीं मैं नहीं लाई, कोई जानवर लाया होगा, बिल्ली लाई होगी, ऐसे आरोप लगाए। तो बड़े घरों में इतनी बात गौर नहीं होती, जो नॉन वेज खाते तो वो क्या कहेंगे चलो ठीक है, कच्चा भी रखते हैं बहुत से लोग, कहीं से कहीं तक नहीं। अब इस चीज़ को होगा 8 महीने, ठीक है। फिर क्या होता है, किसी पंडित जी वगैरह को दिखाया। अच्छा, अब गए कहाँ, मंदिर के पंडित के पास, मामला कुछ और जाते कहीं और है, ठीक है। भैया गए मंदिर के पंडित जी के पास, जैसे ही पंडित जी आए उन्होंने भैया हनुमान चालीसा पढ़ा, क्या करा क्या नहीं करा, जल वल छिड़का, जो से जल चलाया, पंडित जी का पकड़ा उसने गला। पंडित जी के तो पेपड़े सूख गए होंगे उस टाइम की बात, तो मैं अगर सोचूं तो पंडित जी के उसके बहरा के पंडित जी वहां से भागे, कह लगे नहीं इसको ऊपरी चक्कर है, प्रेत बाधा है। तो उसके फादर सुनने को तैयार नहीं, मेंटल डिसऑर्डर है और मानसिक रूप से पागल हो चुकी है और ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, कोई हिंदी कहानी पढ़ ली होगी, कुछ यूट्यूब पे देख लिया होगा, कुछ भी उनने लेके वो मानने को तैयार नहीं कि ये कहानी क्या है। अब भैया उनने तो ठीक करा नहीं, अब क्या हो, जब भी वो हाइपर हो जाए, उस दिन के बाद से जब से ये पंडित जी आए, तो वो किसी के ऊपर भी अटैक कर देती थी। कभी कभार छुरी उठा के खुद को नुकसान पहुंचाना, दूसरे की जान लेना, कंट्रोल से बाहर। रात में अगर वो बैठी है सिंगार होकर तो पूरी पूरी रात बैठी है, बहुत ही अलग ही के तरीके की कंडीशन। और ज्यादातर उसके साथ दिक्कत 12 बजे के बाद होती थी, जो उसका प्रचंडता रूप आता था 12 बजे के बाद आता था। 12 बज के 5 मिनट के बाद मशान की शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। 12:05 का टाइम है, 12:05 से 12:10 का टाइम है, इस समय मशान की शक्तियां ज्यादा प्रबल रहती है। तो उस टाइम वो ज्यादा हावी हो जाए और सुबह तक नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अच्छा, सुबह उससे खाया पिया ना जाए, रात में वो इतना खा जाए कि जिसकी कोई हद नहीं, अलग अलग तरीके की मिठाई करे, और अगर उसको कोई पसंद की चीज़ दी जाए, इत्र दिया जाए उसको, उसको अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ दी जाएं, अलग अलग तरीके से उसको वस्त्र दिए जाए तड़क भड़क वाले बिल्कुल एकदम, तो वो प्रसन्न रहे। और जहाँ उसको चीज़ मन की ना मिले तो वो इंसानों पर अटैक कर दे, हावी हो जाए। फिर भैया कोई बाबा के संपर्क में गए होंगे, ठीक है। उन बाबा ने भैया उसको झाड़ा माड़ा लगाया, उसको धागा वागा बांधा, कुछ दिन तो वो दूर रही। अब क्या हो, वो स्त्री उसके पास ना है, दूर से खड़ी, उसको आवाज़ दे, बुलाए उसको। तो अब वो थोड़ी होश में तो आने लगी थी, पहले वो चीज़ हावी थी, अब वो चीज़ें उसके दूर से दिखाई दे रही। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं और वो स्त्री मुझे दूर से दिखाई दे रही, पहले बहुत अच्छी छवि में दिखाई देती थी, फिर दिखना बंद हो गई थी, फिर अब मुझे फिर से दिखाई दे रही है। भैया कुछ समय तक ऐसे ही रहा, दिक्कत होती रही, दिक्कत होती रही, दिक्कत होती रही। अब दिक्कत हुई क्या इसमें, वो सुनना। वो स्त्री जो उसके शरीर में प्रवेश नहीं करी, लेकिन उस स्त्री के शरीर में लाइलाज बीमारी उसने लगा दी। अब क्या हो, पेट में उसके दिक्कत होने लग गई, काफ़ी इलाज चलाया उसका भी, फिर भी आराम नहीं पड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, उनने गुस्से में आकर धागा वागा खुलवाया कि लगे रहने दो, ये पंडित जी क्या करके गए हैं, आराम अगर हुआ है तो कैसे हुआ है। क्योंकि देखो, अगर पूरी तरीके से काट करने वाला नहीं, आजकल तो लोग कुछ भी कर देते, धागा बांधेंगे मंत्र पढ़ के, कहेंगे ला भैया पैसे दो। अगर कोई शक्ति आप किसी के शरीर से उतारोगे तो पहले उसको उतारोगे, फिर कवच दोगे। उनने कवच दे दिया, शक्ति को उतारा नहीं, शक्ति घर में घूम रही है, कभी इसके अटैक कर रही है, कभी उसके अटैक कर रही है। ऐसे नहीं होता शक्तियों का काम। फिर क्या होता है, उनने एक दिन गुस्से में आके वो धागा खोल दिया कि जाओ भैया ये हमें नहीं बांधना। तुरंत वो उसके शरीर में प्रवेश कर गई। रात भर तो उसने परेशान करा। सुबह इत्तेफाक से क्या हुआ, कहाँ से मेरा नंबर मिला या ना मिला, भगवती जाने, किसी ने दिया क्या, और मेरे पास कॉल आया, आपका इंस्टाग्राम पे आते हो हमने आपको देखा है और एक बार जिन ने और आपको नंबर सजेस्ट किया है, आप देखो इनके साथ क्या चक्कर है। तो मैंने कहा अगर उस स्त्री से बात हो सकती है तो क्या लगे बात करा दो। अब भैया हमने उसे कॉल लगाया तो उसने हमें बेतहाशा गालियाँ दी। अच्छा, हम तो समझ गए थे कि हाँ ये कोई गंदी शक्ति है जो कि भेज दी गई है, तो ये गालियाँ बक रही है। तो वो कहने लगे कि नहीं, बाबूजी कहने लगे गुरुजी ये गालियाँ तो ये नहीं दे रही कोई चीज़ है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूँ,
अब बात कराऊँ भैया, मैंने उससे मंत्र मंत्र पढ़े, फ़ोन पे मैं जो कुछ कर सकता था उसका इतना करा, वो शांत हुई। फिर मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हें दिखाई क्या देता है? कहले गुरुजी मुझे पहले स्त्री आती थी और ऐसा ऐसा उसने बताना चालू करा। फिर मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगा, मैं एक बार और देख लूँ, क्योंकि मशानियाँ 52 रूपी होती हैं, इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती, और वह शक्ति उनके पकड़ में आ सकती है जिस शक्ति और जिस इंसान ने मशानी को सिद्ध किया हो। तो भैया उसको पकड़ा हमने, और पकड़ के फिर हमने ध्यान लगा, मैंने कहा ये तो किसी ने मशानी छोड़ी है। कहले गुरुजी हम पे थोड़ी छोड़ेगा, हम तो रिच फैमिली हैं, हम पे कौन करेगा तंत्र मंत्र, हम तो मानते तक नहीं थे, लेकिन इसकी कंडीशन ख़राब होने लगी तो हमें अब लगा कि नहीं कहीं दिखाना चाहिए, और अब ये चीज़ बार बार पूरी रात कल से परेशान कर रहे, तो हमने कहा चलो दिखा लेते हैं। तो मैंने उन्हें सारा कार्ड बताया, सब चीज़ में वो एग्री, लेकिन वो कहाँ आके फट रहे कि हम उतारा नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो अगर 6 महीने से ऊपर से शक्ति है, 6 से 8 महीने हो गए, इसका उतारा तो होगा, 1-1.5 महीने पुरानी भी होती तो चलो अपन किसी ना किसी तरीके से इलाज कर देते, इसमें उतारे निकले, उतारा देना पड़ेगा। उसके पापा उतारा करने को तैयार नहीं, अब वो डर के मारे थे या जैसे भी थे, वो उतारा करने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी वो केस छोड़ दिया, काफ़ी टाइम तक जुड़े रहा, जय माता दिया तारा। कभी अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो उनने मुझे मैसेज करा तो मैंने कुछ ना कुछ उपाय बता दिया, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कभी भी अगर आपको लाल जोड़े में, काले जोड़े में श्रृंगार करे कोई स्त्री दिख रही है, और जो लोग तो ये गलती से मत समझ लेना आपकी जब से अट्रैक्शन होके अट्रैक्शन से कोई और शक्ति जागृत आके आ गई। अब आज ब्रेक हो रही है क्या? आपने जो जप किए हैं उससे जागृत होके कोई और शक्ति भी तो आ सकती है। माँ काली के अखाड़े में प्रेत चलते हैं, माँ काली के अखाड़े में जिन्नियाँ चलती हैं, माँ काली के अखाड़े में तमाम तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ भी चलती हैं, सकारात्मक भी चलती है, मसानी चलती हैं, योगनी चलती हैं, भूतनियाँ चलती हैं, डायन डाकनी सब कुछ, यक्षणियाँ। तो अगर आपके पास कोई देवीय शक्ति आएगी, ठीक है, तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होंगी, आपके शरीर में दर्द नहीं रहेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैंने अभी बताया है ना। देवी शक्तियाँ हमेशा रास्ता खोलती हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ रास्ता बंद करती हैं। और तंत्र इतना बड़ा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है कि जो श्रृंगार करे, हमें अगर सपने में कोई लेडीज़ दिख रही, ऐसे क्वेश्चनों से मेरा व्हाट्सअप भरा है। तो अब वो माता के दर्शन होते, मैंने कहा कैसे होते, तो कल काले कपड़े में घूंघट करे हुए माँ दिखती है और ऐसा होता है। मैंने कहा हे माँ, सबको ही माँ दिखने लगी, फिर हम लोगों को क्या दिखा था? आपको ये नहीं पता है कि आपको भोग भेंट क्या देना है, आपको ये नहीं पता है कि शक्ति को आपका हवन कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कि शक्ति की जोत कौन सी जलाना है। आपको माँ दिख रही है, आप कितने गारंटी से कह सकते हो कि जो शक्ति आपके सामने प्रकट हो रही है वो माँ काली की या माँ मशानी या कोई और शक्ति है? क्या जानते हो आप तंत्र के बारे में? अर्थ पता है आपको कि क्या शक्ति है वो? और अगर वो शक्ति आपको दिखाई दे रही है, आपसे बात कर रही है सपने में, फिर आप परेशान क्यों? अगर सोचो जगत जननी माँ किसी के सपने में आ रही है, एक बार नहीं हर बार आ रही हैं, किसी किसी को तो रोज ही आ रही हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे भी क्वेश्चन पड़े, तो फिर आपके रास्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्या आप भ्रमित हो? क्या आप मानना नहीं चाहते कि जिस शक्ति को बुलाया था वो तो नहीं आ रही, उसकी जगह कोई और शक्ति जागृत होके आ गई है? पता कुछ नहीं है, क्योंकि भैया हमने यूट्यूब से मंत्र लिया था, तो हमने मंदिर के पंडित जी से विधि पूछी थी, हमने नवारण मंत्र कर लिया था, हमने क्रीम कालिकाय नमः मंत्र कर लिया था, हमने कुछ कर लिया, हमने कुछ कर लिया। अच्छा, पूछा किसी से नहीं कुछ के करना क्या है, कैसे भोग लगाना है, कैसे भेंट देना है, किस में कन्या पूजन होगा, किस में हाजरियाँ चलेंगी, किस में शमशान जाके भोग रखना होगा, किस में चौराहे पे भोग रखना होगा। साधना थोड़ी घर में बैठ के होती हैं, कई बार चौराहे की सैनिक निकलती है, मशानी की साधना में तो अक्सर चौराहे की सैनिक निकलती है। जो आप साधना करोगे, साधना करने के बाद, और ऐसी कई शक्तियां जिसमें साधना करने के बाद कच्चे थान पे या शमशान में उनका भोग रख के आना होता है साधना के बाद, चाहे रात के 2 बज रहे हों। हमने भी किए हैं ऐसी साधनाएं। घर बैठे सब कुछ हासिल नहीं हो जाता कि नहीं बस सब चीजें हवन में छोड़ दी और हो गया। आप कैसे श्योर रहो उस चीज को लेके कि वो शक्ति जो आपको दिखाई दे रही है वो माँ भगवती की है? भगवती चलो 100 में एक दिन आ भी गई, ठीक है, तो भगवती जब आएगी तो वो अपने भोग भेंट, अगर श्रृंगार आप उनका नहीं दे रहे, आप उनकी पूजा पाठ सही से नहीं कर रहे हो, तो माँ के मंदिर दिखते हैं, माँ के शेर दिखते हैं, माँ कन्या रूप में दिखते हैं। साक्षात तो शायद बाबू हमें भी दिखाई नहीं दी कि माँ त्रिशूल लेके खड़ी हैं और हमें दिख रही हैं श्रृंगार करें, कोई ना कोई रूप में ही दिखाई देती हैं। और किसी किसी को तो भैया
हर शनिवार को सपने में आ रही हैं, तो किसी को सोते टाइम आवाज़ आ रही है, तो उनके लिए ये लाइव मैंने बनाया है। पहले आप जान लो और आप दिखाओ किसी को कि आपके साथ घटित घटना हो क्या रही है, पता सा चलो, आप समझो कुछ और निकले कुछ। तो कोई भी बच्चे अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो किसी गुरुजनों के सानिध्य में जाएं, गुरु धारण करके फिर इस साधना को सीखें। अकेले एक्सपेरिमेंट भारी पड़ेगा। कोई भी यूट्यूब पे बुलाने का तरीका बता देते हैं लेकिन भेजने का तरीका कोई नहीं बताता, या उस शक्ति को कैसे चलाना है, उस शक्ति से वचन क्या लेने, उस शक्ति को क्या देना है, और अगर वो शक्ति हम पे अटैक करे तो रक्षा कवच क्या लगाना है, ये यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। साधनाएं सब दे देंगे, विधान कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसी वजह से इन चीज़ों को अधूरा सीखना हानिकारक होता है। चलो बाबू, आज का लाइव एंड कर रहा हूँ। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फ़ोटो, ये मुझे व्हाट्सअप पे भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा और आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। कल सभी बच्चों के संपर्क में आऊँगा। तब तक राधे राधे, जय मां शानी।